वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल स्नेहा की दुनिया। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज फिर से मैं एक न्यू ब्लॉग के साथ आप सभी लोगों के पास हाजिर हूँ। वो है सानवी का रूटीन, 3 मंथ ओल्ड बेबी का रूटीन आज मैं शेयर करने वाली हूँ। सानवी 3 मंथ कंप्लीट हो गया उसका 18 तारीख को। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, सुबह से शाम तक का मैं पूरा रूटीन आप सभी लोग के साथ शेयर करूंगी। तो अभी मॉर्निंग के 6 बजे सानवी का रूटीन है, वो उठती है। उठने के साथ साथ सानवी फीड नहीं करती है कभी भी, क्योंकि रात में भी इसको अच्छे से फीड करा के ही सुलाते हैं, बार बार उठ के इसको फीड कराते हैं। यहाँ पे उठने के साथ थोड़ा देर वो खेलती है, देन मैं यहाँ पे हल्का सा गर्म पानी में कॉटन डिप करके इसका आईज क्लीन करती हूँ। इस तरीके से साफ करने से बेबी के आईज में कोई कचरा वगैरह नहीं रहता है और बेबी फ्रेश भी फील करता है। आईज क्लीन करने के बाद मैं सानवी का फेस भी क्लीन कर देती हूँ अच्छी तरीके से। इससे सानवी को फ्रेश फील होता है और सानवी अभी फीड नहीं करेगी, थोड़ी देर वो अच्छे तरीके से खेलेगी। तो बेबी को जितना देर आप खेलने के लिए छोड़ेंगे उतना ही एक्टिव होता है बेबी। तो सानवी अभी 3 मंथ की हो गई है, तो ये चीजें समझने लगी है और आप इससे बात करते रहिए तो उतना ही ये ज्यादा बोलने का कोशिश करती है, हूँ है करती है। तो बच्चे के साथ जितना बात करेंगे उतना बच्चा एक्टिव होता है। और यहाँ पे सानवी खेल रही थी तो मैं सोची अपना काम भी निपटा लेती हूँ। सानवी का खूब सारा कपड़ा था फोल्ड करने के लिए, क्योंकि अभी विंटर है ना तो बहुत ही ज्यादा गंदा कर देती है। और यहाँ पे मैंने इसको डायपर फ्री कर दिया है। इस टाइम पे मैंने ऊपर से पैंट पहना दिया है क्योंकि मुझे इसको धुलना ही था। तो जब तक वो खेलेगी तब तक मैं फटाफट से अपना कपड़ा फोल्ड कर लूंगी। और मेरी बेबी तो 2 से 3 कपड़ा दिन में गंदा कर ही देती है और विंटर में तो कपड़ा सूखने का भी नाम नहीं लेता है। यहाँ पे सानवी मस्त मजे में खेल रही है और पैर हाथ इतना सानवी चलाने लगी है, वो तो आप लोग वीडियो में देख ही सकते हैं। तो इसीलिए बच्चे को थोड़ी देर ऐसे ही खेलने के लिए छोड़ दिया कीजिए। आप उसमें पास में बैठे रहिए, उसको कुछ कुछ बोलते रहिए। जितना आप गोदी में रखेंगे ना बच्चा उतना ही ज्यादा शांत हो जाएगा और उतना एक्टिव भी नहीं रहेगा। और बहुत सारे लोगों का कमेंट्स था, दीदी आपका रूटीन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, आप फिर से शेयर करना। तो सोचिए फिर एक नया ब्लॉग के साथ आप सभी लोगों के साथ हाजिर हूँ। बेबी के साथ एक रूटीन मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिससे उसका स्लीपिंग सर्कल एकदम सही हो जाता है। मायके में हूँ तो खाना पीना तो बनाना नहीं पड़ता है, मम्मी बना देती है। और तो इसीलिए आप लोग मेरे रूटीन में खाना पीना वगैरह नहीं देखेंगे, सानवी का ही प्रॉपर रूटीन में शेयर करती हूँ। और यहाँ पे इसका पैर देखिए कितना ज्यादा ही चलाती है और मैं कौन सा फॉर्मूला मिल्क देती हूँ वो भी आप लोगों को ब्लॉग में बने रहेंगे तो पता चल जाएगा। सारा इसी ब्लॉग में मैंने डाला है। फिर यहाँ पे सारे कपड़े फोल्ड हो गए थे तो पापा के पास सानवी को छोड़ के मैं गई थी बास्केट रखने। तब तक सानवी के नानू इसका एक्सरसाइज करा देते हैं सुबह के टाइम पे। और कुछ कुछ बेसिक सा एक्सरसाइज है जो बच्चों को कराना ही चाहिए, जिससे गैस वगैरह की भी प्रॉब्लम नहीं होती है, थोड़ा रिलीफ मिलता है उसमें। इस तरीके से पापा इसका एक्सरसाइज कंप्लीट कराते हैं। देन फिर थोड़ी देर सानवी खेलती है। फिर मैं चली गई थी सानवी का बॉटल साफ करने। और आप लोगों का कॉमेंट्स था कि फॉर्मूला मिल्क क्यों देते हैं आप अपनी बेबी को। मैंने रिप्लाई बहुत बार कर चुकी हूँ, फिर भी मैं कर देती हूँ कि अब सानवी 3 मंथ की हो गई है और उसको जितना मिल्क चाहिए उतना होता नहीं है, इसी वजह से देना पड़ता है। फिर मैंने सानवी को मामा के पास दिया। तो यहाँ पे सुबह सुबह की धूप ले रही थी, विटामिन डी ले रही मेरी बेबी। तब तक यहाँ पे बॉटल भी बॉईल हो चुका था, तो यहाँ पे फटाफट से इसको साफ करती हूँ मैं। बॉटल साफ करने के लिए ये वाला क्लींजर बहुत ही ज्यादा अच्छा है और इस क्लींजर को मैं 3 मंथ से यूज कर रही हूँ। बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट है इसका, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे बॉटल सारे क्लीन हो चुके थे। तब सानवी का फीड का टाइम आ गया। फीड करके सानवी सो जाती है। सानवी 2 घंटे के बाद ही उठेगी। तब तक मैंने अपने लिए कॉफी बनवाया था मम्मी से। मैं मम्मी पापा सब मिलके यहाँ पे कॉफी फिनिश कर रहे हैं अपना। और यहाँ पे कुछ देर मैं मम्मी पापा यहाँ पे बातें करते हैं, तब तक सानवी अपना सोई रहती है। फिर मैं चली गई थी अपना रूम ठीक करने। मैंने एक प्रॉपर अपना टाइम बना लिया है, इसी टाइम पे मैं ये सारा कुछ करती हूँ। यहाँ पे मुझे बेड साफ करना था, बच्चे को लेके मैसी मैसी तो हो ही जाता है। और यहाँ पे मैं अपटा मिल्क गोल्ड ये वाला दूध सानवी के लिए यूज कर रही हूँ।
हूँ जब वो 1 मंथ की हुई थी तब। फिर यहाँ पे मैंने बेडशीट ठीक किया। उसके बाद सानवी का ये जो बास्केट है इसमें सारा कुछ सानवी का मालिश का रखती हूँ, पाउडर वगैरह, शैम्पू हो गया, साबुन हो गया, सब मैं इसी में रखती हूँ। कुछ दवाइयाँ हैं सानवी का वो भी मैं इसी में रखती हूँ, जैसे गैस का हो गया, विटामिन D3 हो गया, सब मैं इसी बास्केट में रखती हूँ। वाइप्स रखती हूँ और कुछ डायपर्स भी इसी में रखती हूँ और एक हैंकी भी रखती हूँ सानवी के लिए। इसको भी मैंने क्लीन कर दिया। फिर बारी आती है सानवी को जिस नेट में सुलाते हैं उसको अच्छे से साफ करने का। ये भी मेरा डेली का ही रूटीन है और इसमें ये जो छोटे छोटे टॉय लगे हुए हैं ना उस वजह से सानवी बहुत अच्छे से इसमें खेलती भी है और सोती भी है। इसमें जब सानवी गहरी नींद में चली जाती है तब इसमें डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छे से वो सो जाती है। और अभी तक सानवी सो रही थी, देन सानवी उठी तो अब बारी आ गया सानवी के मालिश का। मालिश करने से पहले 1000 चीजें सामने रखनी पड़ती है क्योंकि हर चीज की जरूरत पड़ती है। और जब भी मैं सानवी को नीचे में लिटाती हूँ तो उसका जो पिलो है वो मैं नीचे में डाल देती हूँ। सभी बोलते हैं थोड़ा सा सर ऊंचा रहना चाहिए बेबी का, इसी वजह से। और यहाँ पे सर्दियाँ आ गई है तो मैं सुबह के टाइम जब सानवी को नहाना होता है उस टाइम पे सरसों तेल से मालिश करती हूँ। उसमें अजवाइन, लहसुन और थोड़ा सा मेथी का दाना डाल के मैंने गर्म कर लिया है, उसी से इस टाइम पे सानवी का मालिश करूंगी। ठंड में कोकोनट ऑयल मत यूज कीजिएगा, वो बहुत ही ज्यादा ठंडा करता है बेबी के लिए। और यहाँ पे सानवी को मैं खेल खेल के मस्ती में इसका मालिश करती हूँ, ये हंसते रहती है तो बहुत अच्छा लगता है इसको मालिश करवाना। मेरी बेबी अच्छे से इंजॉय करके अपना मसाज लेती है। 30 मिनट्स का इसको मैं मसाज देती हूँ जब तक ऑयल इसके बॉडी में अच्छे से लग ना जाए। और यहाँ पे इसकी स्माइल चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इसका पैर का अच्छे से मसाज करती हूँ मैं। और यहाँ पे बेबी के तल पे उंगली सब में अच्छे से मसाज कीजिए, इससे बेबी को बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना मस्ती करा के ये मसाज करवाती है मेरे से। तो सानवी का मालिश मैं दिन में 4 बार करती हूँ, आप लोग 2 बार भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा लोग हैं करने वाले तो ज्यादा बार भी कर सकते हैं। मेरी मम्मी लोग बोलती है जितना मसाज करते हैं उतना बेबी स्ट्रांग बनता है। बट अब का जमाना अलग है, अब तो डॉक्टर मालिश से भी मना करते हैं, बट करना चाहिए बेबी को मालिश, उससे बेबी स्ट्रांग होता है। आप लोग को नहीं होता है तो एक टाइम सुबह के टाइम और दूसरा शाम के टाइम में कर दिया कीजिए, इससे बेबी को अच्छी नींद भी आती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप बेबी से जितना बात करेंगे ना उतना बेबी की ग्रोथ अच्छी होगी। और यहाँ पे मेरी सानवी को देख सकते हैं, इसका हाथ सब में अच्छे से मैं मालिश करती हूँ, पूरा ऑयल को अच्छे से मसाज करती हूँ। हाथ का भी मसाज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और सानवी का 2 बार मालिश मैं करती हूँ, 2 बार नानी करती है। अगर आप लोगों के घर में भी कोई है तो आप लोग उनसे भी मसाज करवा सकते हैं या तो मसाज वाली लगवा सकते हैं, मैं खुद से ही करती हूँ। और सानवी का यहाँ पे अच्छे से मसाज करने के बाद अब बारी आती है फेस मसाज की, और ये भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बहुत सारे लोगों का मैंने ब्लॉग देखा तो वो बताते हैं कि बेबी को ना उपटन लगाना चाहिए, लेकिन मेरा ये सजेशन है कि बिल्कुल मत लगाइए। इस तरीके से मसाज करेंगे ना तो उसका हेयर जो भी रहेगा वो खुद ही रिमूव हो जाता है और उपटन लगाना सही भी नहीं होता है। मैं तो सानवी का नहीं यूज करती हूँ इसीलिए मैं वही बता रही हूँ। यहाँ पे गर्म पानी मैंने लगा दिया है और सानवी को रेडी कर दिया था नहाने के लिए। और यहाँ पे मैं अपने बेबी के सर में अच्छे से ऑयल मसाज की थी, तो आज मुझे हेयर वॉश भी इसका करना ही था। डेली तो नहीं करती हूँ इसका हेयर वॉश, 2 दिन 3 दिन ऐसे हो जाता है फिर मैं करती हूँ। और नहाना इसका 2 दिन के बाद करती हूँ, डेली मैं नहीं नहाती हूँ, 1 दिन स्पॉन्ज बाद देती हूँ। और यहाँ पे कितने अच्छे से ये नहा रही है वो देख सकते हैं आप सभी लोग। फिर मैंने इसको लोशन लगाया, सर्दियाँ आ गई है तो लोशन लगा के फिर मैंने इसको पहले इनर पहनाया, फिर सानवी को ड्रेस पहना के कैप पहना के अच्छे से रेडी कर दिया। और सानवी फीड ले चुकी थी, फीड करके इसको 15 मिनट हुआ था, फिर मैंने विटामिन D3 दिया। चुकी हूँ, नहा के आ चुकी हूँ और अब मैं सानवी का कपड़ा फैलाती हूँ। फिर सानवी विटामिन D3 पी के सो गई थी, तब तक मैं नहा के भी आ चुकी हूँ। और सानवी का आज कुछ ज्यादा कपड़ा नहीं था, जो मैंने उसका चेंज किया था वही स्वेटर था एक, और एक बनियान और एक हैंकी था, तो यही था। तो साथ साथ धो लेती हूँ, ज्यादा नहीं होता है क्योंकि ठंड में ना सूखने की भी दिक्कत हो जाती है, पंखे में सुखाना पड़ता है जब नहीं सूखता है। तो छोटा बेबी को लेके ना बहुत सारी चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, जो भी न्यू मॉम बने हैं। उसके बाद मैं लंच करती हूँ और ब्रेकफास्ट में मैंने मूसली खा लिया था, ऐसे भूखी मैं नहीं रहती हूँ। तो मैं अपना रूटीन नहीं शेयर कर रही थी इसीलिए मैंने अपना कुछ नहीं दिखाया। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं अपना भी रूटीन आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिर आके सबसे पहले सानवी को देखती हूँ तो ये सो गई थी। फिर मैंने आराम से लंच किया। लंच में आज मछली चावल मम्मी ने बनाया था। लंच करके मैं बैठी थी, 5 मिनट मैंने रेस्ट किया। अब सानवी का उठने का टाइम भी हो गया था फीड लेने का, तो यहाँ पे सानवी को फीड करा के फिर मैं इसको थोड़ी देर सुला दूंगी। फिर सानवी 10 मिनट का नैप ली, उसके बाद वो उठ चुकी थी, देख सकते हैं इसको। और मेरी बेबी का स्टार्टिंग से ऐसा है कि ये सुसु पॉटी पे कभी नहीं रहती है, तो ये सुसु की हुई थी, तो इस टाइम पे मैं इसका डायपर चेंज कर देती हूँ। पहले थोड़ी देर इसके साथ मैं खेलती हूँ, थोड़ी सी
पुच्ची करती हूँ, प्यार करती हूँ। देन उसके बाद इसका डायपर चेंज करती हूँ। डायपर मैंने चेंज कर दिया था और इनर ऊपर से ड्रेस मैं पहना दूंगी इसको अच्छे से। और अब इसका खेलने का फुल मूड बना हुआ था, तो इसका मामा भी आ ही गया था इसको लेने के लिए। खेलने टाइम में मामा नानू सबके साथ बहुत ही ज़्यादा ही खेलती है। देख सकते हैं इसको मैंने कैप वगैरह पहना दिया है क्योंकि ठंडी है तो। और अभी से ही मेरी बेबी कैप पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, ज़बरदस्ती इसको पहनाना पड़ता है, बट ये रो रो के ना खुलवा ही लेती है किसी न किसी से। और थोड़ी देर शानवी मामू नानू के साथ खेलती है इस टाइम पे। और यहाँ पे नानू इसको टमी टाइम भी दे रहे हैं। और मेरी शानवी ना अच्छे से अपना नेक होल्ड कर लेती है। अब यहाँ पे इसको इस तरीके से झूला झूला रहे नानू और मामू, ये और खूब ज्यादा हंस रही थी। आप लोग गलत कमेंट्स मत कीजिएगा। ये लोग अच्छे से झूला रहे थे कि शानवी को कुछ नुकसान ना करे। देन रात हो गई थी, मैंने यहाँ पे डिनर किया, शानवी के लिए दूध बनाया और शानवी को फीड कराया।